हे गाइस, कैसे आप सब। चैप्टर 18। अब आगे। शिवाय अपनी मुट्ठी कस ली और तेजी से बढ़ गई। उसके दिमाग में बार बार रॉकी के साथ गले लगाया उसे याद आ रहा था। शिवाय के दिमाग में आने लगा, क्या कशिश उस लड़की की गर्लफ्रेंड है? वैसे वो लड़का काफ़ी हैंडसम था। या रोहित की गर्लफ्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवाय के मन में ऐसा सवाल आने लगा। अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो समझ नहीं पा रहा था आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। कशिश नाराज़ होते हुए कहा, छोड़ो यार, क्या तुम लोग आकर चिपक जाते हो? रोहित, तू भी शुरू हो गया क्या? जान, मैं तेरी कोई जान नहीं हूँ। कशिश खुद को छुड़ाया और रॉकी के साथ रोहित को डांटते हुए कहा, देखो, तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। आज के बाद कभी जान कहा ना तो तुम दोनों की जान ले लूँगी। अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ सकते? हमेशा मुझसे आकर चिपक जाते हो। और रॉकी, तुझे तो मैं। फिर रॉकी मुस्कुराते हुए कशिश के कंधे से पकड़ लिया और कहने लगा, यह हर गुस्सा क्यों होता है? तू प्यारी है, इसलिए हम तुझे प्यार करते हैं, है ना रोहित? यस। बोलते हुए रॉकी और रोहित एक दूसरे से हाई फाई दे दिया। आउच! उनके कानों में तन्वी की आवाज़ आया तो वो लड़खड़ा गई। प्रिया उसे पकड़ लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। तन्वी प्रिया की हंसने की वजह समझ गई और वो छप गई। उसके साथ अनिका भी मुस्कुराने लगी। प्रिया अपने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, हाय, मैं प्रिया। और आप? मैं करण। वैसे मैंने आपको देखा, आप काफ़ी अच्छे गाते हो। बोलते हुए वो प्रिया के साथ हाथ मिला लिया। थैंक यू। वैसे आप चाहो तो तुम कह सकते हो, प्रिया बोली और तन्वी को देखने लगी। और मैं तो तुम लोगों के साथ मिलना ही भूल गया। यह है करण, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। रोहित एक एक करके करण को सबके साथ मिलने लगा। रोहित हर किसी के साथ हाथ मिला रहा था, करण हर किसी से मिला रहा था, लेकिन तन्वी करण से बात करते हुए अपनी नज़र चुराने लगी। शायद वो प्रिया की हरकतों की वजह से शर्मा गया और ये बात करण भी समझ गया था। और शिवाई कहा, अरे शिवाई कहाँ है? रोहित ने कहा और आसपास देखने लगा। शिवाई के नाम सुनते ही कशिश के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे अपने अंदर बेचैनी सा फील होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस दिन की छवि आने लगी। वो सब बात करते हुए चलने लगी। उनको जाते देख कॉलेज कैंपस की दूसरी तरफ से कुछ लड़कियां जो अब तक तन्वी और कशिश के ग्रुप को देख रही थी, उनकी आंखों में आग जलने लगी। उनमें से एक लड़की अपने दांत पीसते हुए कहने लगी, पता नहीं ये मिडिल क्लास की लड़कियां अमीर लड़कों पर कौन सा जादू चला देता है कि इनके अलावा किसी और को आंखें उठाकर देखता भी नहीं। पहले रोहित क्या कम था, अब इस लड़की को भी फंसा लिया। लगता है इनका कुछ करना ही पड़ेगा। नेहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक कशिश बहुत चालाक है। ये हर किसी के ऊपर अपने रूप का जादू चलाती है। देखा नहीं, कॉलेज के हर हैंडसम लड़का उसके ऊपर मरते हैं और हम पर तो कोई नज़र भी नहीं डालता। दूसरे ने कहा, डोंट वरी गाइस, बहुत जल्दी कशिश को सबक सिखाएंगे। नेहा कहा। कशिश थोड़ी धीमी हट रही थी। यार तुम जाओ, मैं अभी आई, कशिश बोली और बिना किसी की बात सुनते ही वहाँ से निकल गई। वो सुनसान कॉरिडोर में हांटने लगी। ये सच में शिवाई के नाम से बहुत बेचैनी हो गया था। एक कॉर्नर में आते ही कशिश को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया और एक रूम में ले गई। कशिश के मुंह पर हाथ था, वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था और डर के मारे कशिश अपना आंखें बंद कर लिया था। मारो घबरा कर उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। तभी कशिश के कानों के पास किसी की धीमी गंभीर आवाज़ आया, आंखें खोलो अपना। कशिश को यह आवाज़ जाना पहचाना लग रहा था। उस आवाज़ को वो भूल नहीं सकता। कशिश शौक के मारे एकदम से आंखें खोली और फटी हुई आंखों से सामने की तरफ देखने लगी। सामने काफ़ी अंधेरा था, लेकिन वहाँ पर एक हैंडसम शख्स दिखाई दे रहे थे। अपने सामने उस चेहरे को देखकर कशिश दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था शिवाई इस कॉलेज में था और इस वक्त उनके सामने। कशिश के दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी शरीर कांपने लगी। शिवाई महसूस किया। वो कशिश को घूरते हुए नज़रों से देखने लगा। अच्छा, मेरे छूने से तुम्हें डर लगता है, और वो जब तुमसे चिपक रहे थे तब बड़ा मज़ा आ रहा था। शिवाई दांत पीसते हुए कहा। शिवाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कशिश को अच्छा नहीं लगा। वो उसे घूर कर देखने लगी। कशिश को कमर से पकड़ते हुए शिवाई उसे अपनी ओर करीब करते हुए कहा, क्यों, मुझे क्यों घूर रही हो? क्या मुझ में कांटे लगे हैं या मेरे अलावा तुम्हें दूसरे का छूना पसंद है? लेकिन याद रखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मेरे फर्स्ट किस लिया है तो तुम अब दूसरे के साथ ये नहीं कर सकते हो। कशिश को अब शिवाई के इस तरह बात करने से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे।
कशिश अपने चेहरा इधर उधर करने लगी। सिपाही धीरे से उसकी चेहरा अपने सामने किया। कशिश गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारी? पागल हो तुम? और तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले कि कौन मुझे छुएगा या नहीं? और मैंने तुम्हारे किसने लिया? तुमने। कशिश इतना ही कहा था, तभी उसे अपने होठों पर सिपाही की होठ महसूस हुई। सिपाही कशिश के होठों पर अपने होठ रखते हुए उसे किस करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। बाय।